दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी का फर्स्ट पेपर लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। और ये जो मैं पेपर लाया हूं ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2023 में इसका पेपर हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी के जो पेपर का पैटर्न है, अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर के पैटर्न से थोड़ा अलग है। अब ये थोड़ा अलग कैसे है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन है, इन सभी चीज़ों को आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। पहली चीज़, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 100 वर्ड में देना है, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको 800 वर्ड में आंसर देने हैं। यहाँ पर ऐसा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हालांकि उन 5 क्वेश्चन में आपको अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से देखा जाए बाकी यूनिवर्सिटी में अभी तक जो पेपर का पैटर्न रहा है उनसे ये थोड़ा सा अलग है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन में जो आपको आंसर देने हैं सिर्फ 100 वर्ड में देने हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप में, मेटाबॉलिक पूल, आपको बताना है कि मेटाबॉलिक पूल होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है। मेटाबोलाइट पूल इज़ ए कलेक्टिव टर्म ऑफ ऑल ऑफ द सबस्टेंस इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबोलाइट पूल्स या फिर मेटाबॉलिक पूल होता क्या है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी सबस्टेंस हैं उनको एक साथ मिलाकर कहते हैं मेटाबॉलिक पूल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी मेटाबॉलिक या फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है या फिर एनाबॉलिक प्रोसेस है वो एंजाइम ऑपरेटेड होता है। तो मेटाबॉलिक पूल भी एक एंजाइम ऑपरेटेड प्रोसेस है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक पूल इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलुलर बायोलॉजी। तो इसका जो सेलुलर बायोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्ट होना फैट्स में, या फिर और भी अदर जो सेलुलर बायोलॉजिकल एग्जाम्पल है आप उनको भी ले सकते हैं। तो किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में जितना भी सबस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, वही कहलाता है मेटाबॉलिक पूल। तो आपको बस इतना ही आंसर देना है, और आप चाहे तो डिटेल में मैंने जो सामने आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है आप उनको लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्सोजीनस एंड इंडोजीनस डॉर्मेंसी। तो आप सभी ने डॉर्मेंसी पढ़ा होगा। तो अगर डॉर्मेंसी आपने पढ़ा है तो आपको बता दें कि डॉर्मेंसी भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सोजीनस डॉर्मेंसी, सीड के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सीड के लिए जो डॉर्मेंसी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक्सोजीनस डॉर्मेंसी और इंडोजीनस डॉर्मेंसी। तो एक्सोजीनस डॉर्मेंसी क्या होता है, जो कि इम्पोज्ड होता है आउटसाइड द एम्ब्रियो, यानी कि जैसे सीड कोट एक प्रकार से डॉर्मेंसी को क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार का डॉर्मेंसी है, ये एक्सोजीनस है क्योंकि ये एम्ब्रियो के बाहर की ओर होता है। वहीं अगर हम बात करें इंडोजीनस डॉर्मेंसी की तो ये सीड के अंदर का पार्ट होता है, जैसे कि अनडेवलप्ड एम्ब्रियो के कारण जो सीड का ग्रोथ है वो नहीं हो पाता। तो इस तरह का जो डॉर्मेंसी है उसको हम बोलते हैं इंडोजीनस डॉर्मेंसी। और सीड कोट के कारण जब डॉर्मेंसी डेवलप होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस डॉर्मेंसी। तो ये सीड में 2 प्रकार के डॉर्मेंसी आपको देखने को मिलते हैं। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइए समझते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है। ऐसा पीएच जिस पर कि एमिनो एसिड जो कि एनायन और कैटायन यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की तरह बिहेव करता है, तो ऐसे पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो एसिडिक मीडियम में होता क्या है, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो एमिनो ग्रुप होते हैं या फिर कह सकते हैं जो ज्विटर आयन होते हैं वो एक तरह से कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करते हैं, और यदि इन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये निगेटिव प्लेट की ओर मूव करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। अब यदि पीएच मान जो है वो हाई हो जाए यानी कि 7 से अधिक हो जाए तो उस केस में जो एमिनो एसिड है या फिर कह सकते हैं जो ज्विटर आयन है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये किस तरफ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर
जाएगा जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, द pH एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ कटायन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन and there is no migration of an amino acid in the electric field is called isoelectric point of the amino acid। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन है इथाइलिन। तो आप सभी ने प्लांट हार्मोन्स वाला टॉपिक पढ़ा होगा, और अगर आपने प्लांट हार्मोन्स वाला टॉपिक पढ़ा है तो उसी में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, इथाइलिन। इसके बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा प्लांट हार्मोन्स है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा इथाइलिन। और सेकंड चीज़ पूछा जाता है कि फ्रूट रिपनिंग हार्मोन्स का नाम बताइए, तो उसका भी आंसर होगा इथाइलिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है गटेंशन। तो गटेंशन क्या होता है, तो अगर आपने ट्रांसपिरेशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने उसमें एक टॉपिक पढ़ा होगा गटेंशन, और एग्ज़ाम में ट्रांसपिरेशन और गटेंशन में क्या डिफरेंस है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें केवल आपको 5 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है और उसमें कुल आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट फर्स्ट कह सकते हैं या फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि गटेंशन के बारे में हमें क्या लिखना है, गटेंशन होता क्या है। तो गटेंशन क्या है, गटेंशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट द्वारा जो इम्प्योर वाटर होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं पौधे जो वाटर लेते हैं और उसे जब इम्प्योरिटी के फॉर्म में ही केवल लिक्विड के फॉर्म में निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं गटेंशन। ट्रांसपीरेशन और गटेंशन में यही डिफरेंस है कि ट्रांसपीरेशन में पौधे क्या करते हैं, वाटर को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट इन केस ऑफ गटेंशन ये इसे केवल लिक्विड के फॉर्म में ही कन्वर्ट करके भेज देते हैं, यानी कि वाटर लिक्विड फॉर्म में लेते भी हैं और लिक्विड के फॉर्म में निकालते भी हैं। और यहाँ पर एक डिफरेंस सबसे बड़ा ये चीज़ है कि जो ट्रांसपीरेशन होता है वह स्टोमेटा के थ्रू होता है, जबकि गटेंशन जो होता है वो हाइपेनेथोडियम के कारण होता है। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है ट्रांसपीरेशन और गटेंशन के बीच। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको इनका जो आंसर है 800 वर्ड्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑस्मोटिक, नॉन ऑस्मोटिक एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि पानी के ऑस्मोटिक, गैर ऑस्मोटिक और निष्क्रिय अवशोषण की व्याख्या करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इससे अच्छा क्वेश्चन तो मैं कहूँगा आपको इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन दिया आप उसको अटेम्प्ट करिए। अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रोल ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ फास्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम की भूमिका क्या है पौधे में, आपको ये बताना है, और इसकी कमी से कौन कौन से पौधों में लक्षण उत्पन्न होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, या फिर आप इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो दिया वो कर सकते हैं, राइट एन अकाउंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट। तो आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में और साथ ही साथ नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन का प्रोसेस है उसके बारे में भी बताना है। तो सेकंड जो अथवा करके क्वेश्चन दिया ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करिए, न कि एरोबिक और एनारोबिक को करिए। देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि फर्स्ट वाला इसका आंसर देना सही है, एरोबिक एनारोबिक में दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर आप दे रहे हैं उसमें अच्छा नंबर उसी क्वेश्चन में उठता है, मैं आपको बता दूं मिलता है, जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर हो। और मतलब पहली बात आंसर तभी आप दीजिए जब उसका आंसर आपको अच्छे से आए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर जब कोई क्वेश्चन आप हट के करते हैं, जैसे नॉर्मली सभी करेंगे एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन के बीच डिफरेंस, तो अगर आप कोई क्वेश्चन हट के करते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर आपका जो इम्प्रेशन जाता है वो अलग जाता है और आपको वो उस कंडीशन में एक अच्छा नंबर देता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो थोड़ा सा हटकर हो और जिसके आंसर आपको अच्छे से आते हों। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन इन डिटेल कैम पाथवे विथ वेल लेबल डायग्राम, यानी कि अच्छी तरह से नामांकित चित्र की सहायता से आपको कैम मार्ग को विस्तार से समझाना है। या फिर इसके अलावा आप व्हाट आर लिपिड्स, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी कि लिपिड क्या है
और लिपिड की जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन द टर्म फोटो पीरियडिज्म, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। यानी कि फोटो पीरियडिज्म शब्द की परिभाषा लिखिए और इसके साथ ही साथ पुष्पन की जो कार्यकी है यानी कि जो फिजियोलॉजी है उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। या फिर अथवा है, डिफ्रेंशिएट द लॉक एंड की एंड इंड्यूस फिट मॉडल। यानी कि आपको ताला चाबी और प्रेरित जो मॉडल है, प्रेरित फिट मॉडल है, उसमें अंतर बताना है और साथ ही साथ उनके कारकों का वर्णन करना है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। यानी कि आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो 5th में जो नीचे वाला अथवा वाला क्वेश्चन दिया वो अच्छा क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो कि कपिलवस्तु में है उसका पेपर था, बॉटनी का फर्स्ट पेपर था और मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया है और बता दिया है कि आपको आंसर किस तरह से देने हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।